देखो अब दौड़ रहा है क्या? अच्छा ही नहीं आया। तीन चॉइसें हमने लिख दी हैं। अरे कुछ आवाज आ रही है? है? इनमें से कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? बताओ भैया, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और आरएच पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है, और फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स सिर्फ अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन दिया ही नहीं है, इसलिए आंसर R2 हो जाए। तो हम नीचे हिंट लिख लेंगे, SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ओनली, SN1 रिएक्शन की रेट केवल SN1 रिएक्शन की रेट केवल अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर, कौन SN1 कौन नहीं, SN1 का ऑर्डर लिखो, SN1 अभिक्रिया का क्रम लिखो हिंदी में। अंग्रेजी में कहेंगे ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। अब चॉइस दे रखी है उसने, ए बेंजाइल क्लोराइड, नंबर 2 एसिटाइल क्लोराइड, नंबर, ये एक ही कर देते हैं यार, आदत नहीं। नंबर 3 टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और नंबर 4 नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो देखो भैया, तुम्हारे सामने चार चॉइसें हैं और हमें ऑर्डर में अरेंज करनी है। हमें ऑर्डर में अरेंज करनी है। तो SN1 देखते ही भैया प्रदीप मुंह से क्या निकलना चाहिए? टर्सरी। नहीं, ये छोटी क्लास का तो वो है कंसेप्ट, पर अपन बड़ी क्लास में आ गए, तो मोटू देखना है ना? चाहिए। नहीं, जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। सर ये ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से बताना। कुछ वाला क्वेश्चन ये है कि इसमें से किसकी रेट ज्यादा होगी, तो ये टर्सरी है क्या? जी। और टर्सरी की रेट किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ RX पे डिपेंड करती है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन तो है ही नहीं, कुछ भी सेम है दोनों में। जब जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो दोनों की दर, दोनों की रेट बराबर होगी। क्लियर? जी। अब हमारे पास क्वेश्चन है नीचे, SN1 अभिक्रिया का क्रम बताओ। तो अगर क्रम पूछ लेता है तो पेपर का ऑर्डर बढ़ जाता है, पेपर टफ हो जाता है, और अगर ऑर्डर नहीं पूछे, सिंगल चॉइस पूछ ले तो पेपर का लेवल लो हो जाता है।
तो इन चारों में से कौन है जो सबसे पहले देगा हमको SN1 रैंक? थर्ड। है ऑर्डर होगा 3 1 2 4। तो मैं हटाता हूं ऊपर वाले को, तो हटाता हूं। और भैया ये भी बताओ, डूबने की कोई उम्र नहीं होती, कोई कितना भी होशियार लगे कभी भी डूब सकता है। तो 3 के बाद कौन? 1 2 4। हर्षित। 1 2 4। क्या ये सही ऑर्डर है? नहीं। है नहीं है तो नहीं। बता, फिर सही बता। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। प्रदीप, क्या ये दोनों में से कोई सही है? ऐसे पेपर बनता है। थर्ड 4 2 1। मतलब तेरा तेरा कौन सा है? थर्ड 4 2 1। 4 2 1। योगिता, इन तीनों में से कोई है या तो नई अपनी कहानी चलाएगी? है 3 4 किस 3 4 2 इनमें 1। से किसी के, मतलब थर्ड वाले के साथ जाना चाहती है तो थर्ड पे 2 जने हैं। जनरली ऐसे आंसर हमेशा गलत होते हैं जिनको ज्यादा लोग सही करते हैं, नहीं सर 2 क्योंकि पहले ज्यादा आएगा। किसमें, इसमें मतलब नई चॉइस बनाए ऐसे करके। अब देखना ध्यान से, ये तो है बेंजाइल क्लोराइड, ये है एसिटाइल क्लोराइड, और ये है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और ये है नियोपेंटाइल क्लोराइड। अब बताओ इन चारों में से कौन सा आंसर ठीक है? इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, नेटवर्क हमारे यहाँ खराब है, आपके। ठीक है ना, 2 3 1 4। ओके। तो सर बेंजोइल ऑर्बिटाइन ज्यादा स्टेबल नहीं होता क्या? ये टर्सरी ब्यूटाइल है, ये बेंजाइल है, बेंजाइल बेंजाइल, दिस इज तो बेंजाइल। सर बेंजाइल ज्यादा स्टेबल नहीं होगा? नहीं भाई, बताते हैं कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, आप भूल गए शायद। देखो, ये टर्सरी से ज्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी बेंजाइल से ज्यादा होता है, बेंजाइल एलाइल से ज्यादा होता है। तो अगर SN1 या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सीखनी है तो हमको कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर 100% आना ही चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही आप स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखोगे तो आप देखना भी शुरू कर दोगे, आप देखना भी शुरू कर दोगे, देखना शुरू कर दोगे तो डूबने की रेट खत्म हो जाएगी। तो आज यही क्लास बंद कर रहे हैं, बाकी क्लास कल पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। ओके।